और आज के दिनों में अब वामपंथ का कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लोकतंत्र में कहीं कोई जगह ही नहीं है वामपंथ का। सुनील कुमार जी को यहाँ प्रचंड बहुमत से, मतलब 30 सीट जीतना है हमें, तो हमें तो हर सीट जीतना है। तो क्या पालीगंज 18 सीटों में शामिल है क्या, जो महागठबंधन जीतने जा रही है? सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हमारा प्रचार हमारे विधानसभा अरवल में भी हो रहा है। जन समर्थन दिख रहा है। जो मैं आज सुबह से जिन गाँव में गया हूँ, वो तो मैं कई गांव में गया, कोई गांव ऐसा थोड़ी जो है कि कहाँ जहाँ पे केवल अगड़े रहते हैं या पिछड़े रहते हैं या कहीं कोई भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आप अरवल छोड़ के पालीगंज में क्यों घूम रहे हैं। एनडीए चुनाव लड़ रही है। एनडीए के लोग अरवल में है, अरवल के लोग पालीगंज में है, पालीगंज के लोग कुर्था में हैं। तो चुनाव हम अवश्य लड़ रहे हैं, लेकिन सभी चुनाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी का एक दूसरे का संबंध है। सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में हमारा प्रचार हमारे विधानसभा अरवल में भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ भाजपा लड़ रही है, यहाँ लोजपा लड़ रही है। तो भाजपा लोजपा का प्रचार करे, लोजपा भाजपा का प्रचार करे, तो ये एक संदेश है, मैसेज है और एकजुटता का परिचय। जो सबसे बड़ी बात होती है कि एनडीए के सभी उम्मीदवार, नेता तो हमारे एकजुट हैं, उम्मीदवार एकजुट है और जनता को एकजुट करना है। तो जनता भी एकजुट हो गई, तो समझिए कि जो हम लोगों ने नारा दिया है कि 2025 फिर से नीतीश है और फिर से 225, तो इसका ये पार्ट है। इसके लिए हम लोग पालीगंज में घूम रहे हैं। सुनील यादव के पक्ष में आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, जनता का रुझान क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त रुझान है। लोग वामपंथ से उब चुके हैं और यहाँ वामपंथ के विधायक है, और आज के दिनों में अब वामपंथ का कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लोकतंत्र में कहीं कोई जगह ही नहीं है वामपंथ का। तो जनता उबी हुई है और वामपंथ के लोगों को कोई नीति निर्धारण करने की कभी कोई रुचि नहीं रही है और ना उसका अनुश्रवण करने का कोई उनके पास में कोई जज्बा है, ना क्षमता है। जिसका नतीजा है कि जनता सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रही है। सरकार की कई लाभकारी योजना जो जमीन पे उतारी जा सकती थी, अनुश्रवण के अभाव में, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जब सचेत होता है तो वो योजनाओं को धरातल पे लाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं रही, इसलिए जनता में उदासीनता है जो वर्तमान विधायक है उसके प्रति में, और जनता बदलाव चाहती है और उसका एकमात्र विकल्प एनडीए है। इसलिए एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार जी को यहाँ प्रचंड बहुमत से, मतलब कहिए कि प्रचंड सपोर्ट भी मिल रहा है जनता का और प्रचंड बहुमत से वो चुनाव भी जीतेंगे। क्या भूमिहार समाज से और लगातार अपने समाज में घूम रहे हैं, क्या भूमिहार समाज का वोट सुनील यादव को मिलेगा? देखिए, मैंने क्या कहा कि हमारा तो सबका साथ सबका विकास का नारा है। हम तो नरेंद्र मोदी जी के जो जाति है उस पर विश्वास करते हैं, जिसमें जाति युवा है, जिसमें जाति महिला है, जिसमें जाति किसान है, जिसमें जाति गरीब है। तो इसमें भूमिहार कहाँ जाती है? हाँ, भूमिहार को आप बोलते कि किसानों के बीच में घूम रहे हैं, तो मैं आपका भी बड़ाई करता, लेकिन आप तो जाति में बांध रहे हैं। आप बोलिए कि हाँ किसानों के बीच में घूम रहे हैं, तो हम किसानों के बीच में घूम रहे हैं। अभी ग्राउंड रिपोर्ट किया हूँ तो मुझे बहुत सारे भूमिहार मिले कि हम तो अभी कंफ्यूजन में है कि हम सुनील यादव को वोट देंगे, तो हम लोग देते हैं वोट, लेकिन यहाँ हमारे एक जाति के जनसुराज से भी, तो हम लोग कंफ्यूज है, सोचे नहीं कि चुनाव दो ध्रुव का है। एक तरफ महागठबंधन जिसका राक्षसी पंजा बिहार के ऊपर में लगा हुआ है, और दूसरा हमारा एनडीए जो 5 दलों का एक फौलादी गठबंधन है। तो ये फौलादी एक बिहार को निगलने को तैयार है, और एक जो हमारा फौलादी गठबंधन है वो बिहार को हर हाल में बचाएगा इस जो जहरीले पंजे है उससे, जो इंडिया गठबंधन का है, जिन्होंने बिहार में केवल जहर बोया है। चाहे वो लालू यादव हो, उनका 15 साल का शासन बिहार में जहर रूप के समान था। इसके बाद ये वामपंथ की पार्टियां, जितनी वामपंथी पार्टियां हैं, पूरे बिहार को, मध्य बिहार को लहूलुहान इन लोगों ने कर दिया। पूरी पीढ़ी की पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। पूरी हमारी 40 साल का जो हमारा जीवन, उसको या तो रोक दिया या तो पीछे ढकेल दिया।
तो इन लोगों का गठबंधन है जो बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं। और एक तरफ गठबंधन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन मांझी जी हैं। क्या कभी कोई भी व्यक्ति बिहार का इन पांचों से ये सोच सकता है कि ये लोग बिहार का हित कर सकते हैं? ये बिहार बनाने वाले लोग हैं। इसलिए ये जो गठबंधन है, जनता को पूर्ण विश्वास इस गठबंधन पे है। इसलिए हम 100% बिहार में एक पूर्ण की सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार बना रहे हैं। कल पालीगंज में तेजस्वी यादव आने वाले हैं और महागठबंधन की तरफ से बोला जा रहा है कि जो भी नाराजगी है, जो भी लोग इधर उधर हैं, कल पूरा माहौल हो जाएगा महागठबंधन की तरफ। तेजस्वी यादव तो अब तक कई चुनाव लड़ चुके। 2014 का चुनाव में उन्होंने अपना राजनीतिक सुनिए जरा, अब कितना पालीगंज आया गया, आने दीजिए उनको। कितना चुनाव वो लड़ चुके हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 में भी तो पूरे बिहार को घूम रहे थे, 2020 में भी तो बिहार घूम रहे थे, 19 में भी तो बिहार घूम रहे थे। तो क्या नतीजा हो गया? आने दीजिए पालीगंज, उनको मोस्ट वेलकम करेगी जनता। आए, भाषण दे, जाए, रोड शो करे, जाए। लेकिन अगर जनता को विश्वास करना होता तो कब का विश्वास कर ली होती। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसमें आपके क्षेत्र का विधानसभा जीत दिखाती है, लेकिन दूसरा अगर रिपोर्ट है यहाँ की तो यहाँ से दिखाता है सीपीआई एमएल की। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? मैंने कहा ना कि जब 225 सीट जीतना है हमें, तो हमें तो हर सीट जीतना है। तो क्या पालीगंज 18 सीटों में शामिल है क्या, जो महागठबंधन जीतने जा रही है? जो ये जन समर्थन दिख रहा है, जो मैं आज सुबह से जिन गाँव में गया हूँ, वो तो मैं कई गांव में गया। कोई गांव ऐसा थोड़ी है कि कहाँ जहाँ पे केवल अगड़े रहते हैं या पिछड़े रहते हैं या कहीं कोई दलित रहते हैं। यहाँ पूरा मगध का जो सामाजिक ताना बाना है, वो तो सब गुत्थम गुत्थे हैं लोग एक के साथ में, सभी लोग का एक दूसरे का संबंध है। तो सभी जगह मैं देख रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत है। तो फिर पालीगंज हारने का सवाल कहाँ होता है? ठीक है, इसमें और रिसर्च करने की आवश्यकता है, और रिसर्च करें और अंदर जाए। पालीगंज की फिजा बिल्कुल स्पष्ट है। पालीगंज में हमारे प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार जी भारी बहुमत से जीते।